वेलकम टू जुनून बैच। आज लेक्चर नंबर 19 में वर्टिकल मोशन और सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अनअकैडमी का टी शर्ट है। यासिर सर ने पहले ही सब कुछ बता दिया है, तो यासिर सर को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। हम लोग आज आगे स्टार्ट करते हैं वर्टिकल मोशन और सर्कुलर मोशन। बच्चों, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। वर्टिकल मोशन पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ जितना पढ़ाऊँगा, भरोसा रखिए आप अगर उतना कंप्लीट करते हैं तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको लेक्चर में मिलेगा उतना ही पढ़िए, उसके अलावा आपको जो दिल कर रहा पढ़िए। लेकिन मेरा मानना है कि जितना ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक आता है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। किसी आप पिछले कुछ ईयर में जाइए तो आपको 3-4 क्वेश्चन ही मुश्किल से मिलेंगे। तो इसीलिए जितना पढ़ना है, जितना मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा उतना ही आप पढ़िए तो अच्छा रहेगा। अगर कोई प्रिपरेशन IITs के लिए ले रहा है तो थोड़ा सा उसको और एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ाऊँगा उतना काफ़ी है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ते कैसे, क्या क्या पॉइंट पढ़नी रहती है, अगर हम लोग उस पर ध्यान देते हैं कि क्या कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या पॉइंट्स पढ़ना है। पहले थ्योरी समझा देता हूँ, फिर हम लोग इस पर न्यूमेरिकल से बनाएंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को आपने लिया, ऐसे घुमा रहे हैं, वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल मोशन मतलब वर्टिकल सर्कल। यहाँ पे मोशन नहीं लिखे, सर्कुलर मोशन या वर्टिकल सर्कल लिखना ज़्यादा बेटर होता। वर्टिकल सर्कल मतलब इस तरह से, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल, इस तरह से घूमता है। एक कोनिकल सर्कल होता है, देखो 3 तरह के होते हैं। एक होता है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल को एक सेंटर के चारों तरफ ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में ऐसे घुमाया जाता है, एक्स प्लेन में ऐसे घुमाया जाता है, देखिए ऐसे। और दूसरा एक कोनिकल होता है सर्कल, जिसमें सपोज कीजिए एक जगह से ऐसे एक पार्टिकल को एक धागा में, एक स्टोन को एक धागा में बांधकर आप अगर इसको ऐसे घुमाते हैं तो इसको बोला जाता है कोनिकल सर्कल। कोनिकल सर्कल, ठीक है। ये ऐसे होता है, एक धागा में ऐसे ऐसे घुमाते हैं हम लोग, कोन की तरह, कोन बन जाएगा। तीसरा होता है वर्टिकल सर्कल, इस तरह से आप घुमाते हैं, एक पार्टिकल को ऐसे घुमाते हैं, इसमें भी एक सेंटर के राउंड में होता है। तो यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वर्टिकल सर्कल। इसमें क्या होता है, ऐसे घुमाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वर्टिकल सर्कल में हम लोग कम पॉइंट पे आते हैं सीधा कि क्या पढ़ना क्या हम लोग। इसमें ज़्यादा टॉपिक में घूम के कोई फ़ायदा नहीं है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लास 11 में बच्चे पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से क्या हम लोग को पॉइंट्स इसमें सीखने हैं। तो सपोज के लिए एक आपके पास धागा है जिसमें अगर स्टोन को, एक पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसमें पहले 3 टाइप के क्वेश्चन आप कर लीजिए तो बहुत बेटर होगा। उसके मुताबिक ही अगला जितना भी आपका क्वेश्चन बनेगा उसी में बनेगा। पहला इसमें सीखना है टेंशन। रोप में टेंशन कितना होगा एट एनी पॉइंट, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, एट एनी पॉइंट। फिर दूसरा सीखिए टेंशन एट टॉप पोजीशन। तीसरा सीखिए टेंशन एट बॉटम पोजीशन, एट बॉटम पोजीशन, ठीक है। ये 3 एक जैसा पॉइंट हो गया। फिर 3 स्पेशल केस सीखेंगे हम लोग, 2 स्पेशल केस सीखेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। 2 स्पेशल केस आएंगे। इसमें क्या होगा, टेंशन एट
बॉटम या लोएस्ट पोजीशन बोल सकते हैं, बॉटम पोजीशन टेंशन भी होगा। और यहाँ पर आएगा वेट भी निकालना पड़ेगा कि वेट एट बॉटम पोजीशन। दूसरा आएगा टेंशन एट टॉप पोजीशन। फिर आएगा वेट एट टॉप पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी सीखेंगे, पहले इस 3 को सीखते हैं, फिर इस 2 को सीखेंगे। ये स्पेशल केसेस आएंगे इसमें। इतना थ्योरी पढ़ना है वर्टिकल सर्कल में। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे प्रीवियस ईयर के, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले ये सब पॉइंट्स को सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लेक्चर नंबर ये 19 था, इसको रहने देते हैं। लेक्चर नंबर 19 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वर्टिकल सर्कल। यहाँ पर देखिए टेंशन एट एनी पॉइंट हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए मास इसमें m है, ये पोजीशन A से ये चला गया पोजीशन B पर। ठीक है, तो इसमें टेंशन कितना होगा? इस रोप में ये सेंटर है, टेंशन कितना होगा? तो इसका यहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका मास अगर m है तो नीचे की तरफ mg आएगा, और इस एंगल को आप थीटा ले लीजिए। इस एंगल को थीटा लीजिए कि A से B तक जाने में एंगल थीटा बना। तो ठीक ये mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये थीटा, ये दोनों पैरेलल है तो आपस में थीटा एंगल बराबर होगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा का तो इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए इसका कोई यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। mg cos थीटा का रोल है यहाँ पर। तो जब भी सर्कुलर मोशन होता है, ये वर्टिकल सर्कल भी तो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन जब भी होगा तो उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स का रोल आ जाएगा। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, तो वहाँ पे हम लोग सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स का रोल काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट सेंट्रीपेटल फोर्स इतना समझ लीजिए कि कोई बॉडी अगर रोटेट करता है तो उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स उस बॉडी को रोटेट करने में हेल्प करता है, बस इतना समझते हैं। और सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है। का वैल्यू होता है mv²/r, और इसका डायरेक्शन होता है ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, और ये हेल्प करता है रोटेशन सर्कुलर मोशन में, हेल्प करता है। सेंट्रीपेटल फोर्स हेल्प करता है सर्कुलर मोशन में। सेंट्रीपेटल का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, इसका मीनिंग होता है सीकिंग ऑफ सेंटर, सीकिंग ऑफ सेंटर। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसका यूज़ करना इसलिए इतना मैं लिखा। तो अब देखिए पॉइंट बी पर जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा? आप देखिए T माइनस mg cos थीटा होगा। T माइनस T अंदर की तरफ लग रहा है, mg cos थीटा बाहर की तरफ है, तो T माइनस mg cos थीटा लग रहा है। तो F नेट को हम लोग लिख सकते हैं mv²/r इक्वल टू T माइनस mg cos थीटा। तो टेंशन यहाँ से कितना आ रहा है? mv²/r, r is the radius of the circle, प्लस mg cos थीटा। तो ये हम लोग को जो फॉर्मूला मिला, ये टेंशन एट एनी पॉइंट मिला, टेंशन एट एनी पॉइंट, फर्स्ट नंबर पॉइंट, टेंशन एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर टेंशन कितना होगा ये मिला। उसके बाद हम लोग को निकालना है, बॉटम में निकालना है और टॉप में निकालना है। टेंशन एट टॉप, टेंशन एट बॉटम। तो बॉटम मतलब A,
ये बॉटम वाला पार्ट हो गया, बॉटम पार्ट हो गया, और ये वाला हो गया। अगर यहाँ पे बॉडी सी पे पहुँचता है इसको बोलते हैं टॉप पोजीशन। बॉटम पोजीशन ए है और टॉप पोजीशन सी है, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पर निकल जाता है तो टॉप और बॉटम में भी निकल जाएगा, क्योंकि हर जगह ये इसमें देखिए ये वाला पार्ट और ये पार्ट तो कांस्टेंट होगा, सिर्फ एंगल चेंज होगा। तो अगर हम लोग बॉटम पोजीशन मतलब टेंशन एट ए निकालना चाहते हैं, बॉटम पोजीशन इसको ले लेते हैं हम लोग, बॉटम पोजीशन मतलब टेंशन एट ए, ठीक है। टेंशन एट ए निकालना चाहते हैं तो बॉटम पोजीशन पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से अगर इसको भूल जाइए यहाँ पर सीधा ऐसे हैंग कर रहा है तो एंगल कितना, एंगल तो कुछ बना नहीं रहा है, तो एंगल 0 लेंगे। तो एंगल जब 0 होगा तो हम लोग पुटअप कर देंगे mv² / r + mg cos 0 डिग्री। cos 0 1 होता है, इसलिए टेंशन एट ए हो जाएगा mv² / r + mg। तो टेंशन बॉटम पोजीशन पर mv² / r + mg आएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग टेंशन एट टॉप पर निकालना चाहते हैं, टेंशन एट टॉप, ये पहला टॉपिक जो मैं सीरियल वाइज लिखा था, पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा बना रहा हूँ। टेंशन एट टॉप पोजीशन। तो टॉप पर टेंशन कितना होगा, देखिए यहाँ से जब घूम के यहाँ तक जाएगा कोई बॉडी तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा लेंगे हम लोग 180 डिग्री, तो टेंशन कितना आएगा, mv² / r + mg cos ऑफ 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री आप लोग को पता होगा, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो mv² / r - mg, तो टेंशन मिल जाएगा हम लोग को, टेंशन एट सी नॉट बी सी पर टेंशन कितना मिलेगा, mv² / r - mg। तो आपको एनी पॉइंट पर ये मिला टेंशन, टॉप पर बॉटम पे ये मिला और टॉप पर ये मिला। अब आगे हम लोग 1 2 3 पढ़ लिया, फिर आगे जो 2 स्पेशल केस दिया गया था उसको भी हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्पेशल केस, जिसमें टेंशन टॉप पर हम लोग को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि एक वर्टिकल सर्कल में जब कुछ मूव करता है तो टॉप की मिनिमम स्पीड निकालनी पड़ती है, इसको बोला जाता है क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालना पड़ता है। क्रिटिकल वेलोसिटी ये होता है एट टॉप पर। तो हम लोग को पता है कि अगर किसी भी चीज़ को ऐसे अगर मारा जाए तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। देखिए किसी भी चीज़ को ऐसे, इसमें मान लिया कि एक रोप है, इसमें एक स्टोन को बांध दिया गया, ऐसे हम लोग मारते हैं तो मारने से ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करना है जिससे सर्कल को कंप्लीट कर सके। तो अगर हम लोग किसी बॉडी को ऊपर तक पहुंचा देते हैं तो उसके बाद वो स्टोन या वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आप अंडर ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। तो कम से कम कितना स्पीड, कम से कम कितना वेलोसिटी ऊपर में हो, टॉप में हो, जिससे वो घूम जाए, पूरा सर्कल को कंप्लीट कर ले, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये मिनिमम कंडीशन का स्पेशल केस जो लिखा गया, मिनिमम कंडीशन बताया गया। सबसे बुरा कंडीशन क्या हो सकता है, ऐसे आपने मारा, ऐसे आपने किसी रोप को ऐसे धक्का दिया और ये ऊपर गया और धागा ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो जाएगा, अगर स्पीड इसमें कम से कम होगा जितना रिक्वायर्ड है, अगर धागा ब्रेक भी हो गया तो वो कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट कर सकता है। आपने देखा होगा लूप ओ लूप सिस्टम, एक लूप ओ लूप सिस्टम क्या होता है, ये होता है, देखिए इसमें अमेरिका में एक सर्कस हुआ करता था जिसमें लूप ओ लूप में लोग ऐसे साइकिल चलाते थे, यहाँ से कोई पर्सन साइकिल चला कर मूव करता था, ठीक है। तो साइकिल कैसे घुमाता था, ऐसे घूमते घूमते ये पूरा इस रास्ते से बाहर निकलना था। तो उस ज़माने के लिहाज से बहुत टफ चीज़ था। तो इसमें क्या होता था, साइकिल चलाने वाला बंदा कम से कम इतना स्पीड यहाँ मेंटेन करता था जिससे ये पूरा सर्कल मूव कर जाए, कम से कम स्पीड। तो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है मिनिमम
वेलोसिटी एट द टॉप टू कंप्लीट अ सर्कल, टू कंप्लीट अ सर्कल। 12 में आप पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन भी आता है, 11 में लूप ओ लूप का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब हुआ मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप टू कंप्लीट अ सर्कल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या होता है, टेंशन जो टॉप का होता है उसको जीरो मान लेते हैं। तो अभी आपने देखा टॉप पर टेंशन कितना था, फॉर्मूला mv²/r माइनस mg। ये टॉप पर टेंशन निकाले थे, अभी 3 पॉइंट हमने सॉल्व किया था, एक एनी पॉइंट पर, एक बॉटम में प्लस था और टॉप में माइनस था। तो अगर टेंशन को टॉप पर जीरो मान लेते, सबसे बुरा कंडीशन, बुरा कंडीशन इसलिए बोला जाता है कि उससे एक वेलोसिटी निकल के आएगी। अगर सबसे बुरा कंडीशन है, मान लिया रस्सी ब्रेक हो गई या टेंशन किसी भी तरह जीरो हो गया, तब भी वो ये धागा पूरा सर्कल को कंप्लीट कर लेगा अपने स्पीड के वजह से। तो कम से कम कितनी स्पीड होगी वो हमको फाइंड करना है। तो टेंशन यहाँ पे जीरो ले लीजिए, mv² माइनस mg, mm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v² इक्वल टू जी, तो v इक्वल टू हो जाएगा √/gr। ये आपको मिल गया टॉप पे क्रिटिकल वेलोसिटी, कम से कम इसको बोल सकते हैं हम लोग टॉप पर, या वेलोसिटी एट सी बोल सकते हैं, ठीक है। टॉप पर कम से कम वेलोसिटी होगी जिससे ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। आप अगर वर्टिकल सर्कल का थ्योरी को सही से समझ जाए तो न्यूमेरिकल बनाने में इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता, आराम से आप बना सकते हैं। तो यहाँ मिल गया आपको क्रिटिकल वेलोसिटी टॉप पर। तो स्पेशल केस में टेंशन आया जीरो, जो मैं वेट बोला था ना वो गलती से बोल दिया था, जो लिखा था नीचे टेंशन निकालना होता है वेलोसिटी निकालनी होती है। तो टॉप पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टॉप में टेंशन आया जीरो और वेलोसिटी आई टॉप पर √/gr, ठीक है। फिर बॉटम में इसी तरह हम लोग चेक करेंगे कि बॉटम में वेलोसिटी कितनी आएगी और टेंशन कितनी आएगी, ओके। देखिए अब हम लोग निकालते हैं बॉटम में टेंशन कितनी आएगी और वेलोसिटी कितनी आएगी। बॉटम में बोला जाता है कि मिनिमम वेलोसिटी, ऊपर बोला जाता है, टॉप में बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी और बॉटम में बोला जाता है मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी उसको बोलते हैं कि जिससे यहाँ पर कम से कम कितना स्पीड में जाए, फोर्स लगाने के बाद, इसको धक्का देने के बाद इसमें कुछ स्पीड आएगा, मान लिया स्पीड आया v है, तो ये स्पीड, ये वेलोसिटी कम से कम कितनी होगी जिससे ये टॉप में पहुँच जाए। टॉप में जो स्पीड है, टॉप में स्पीड vc √/gr दे दे, ठीक है, √/gr दे दे। तो यहाँ पर कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे टॉप में वेलोसिटी √/gr मिल जाए। अगर gr मिल जाता है तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए पहले हमने बोल दिया कि टॉप में इतना स्पीड होना जरूरी है, इतनी वेलोसिटी होनी जरूरी है। तो बॉटम में तो उसी के हिसाब से वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना, ताकि ये टॉप तक पहुँच सके। तो इसको बोलते हैं मिनिमम वेलोसिटी। तो बॉटम में कितनी स्पीड वेलोसिटी होगी उसको हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। जो बच्चे 11 पढ़ चुके हैं उनको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होगा, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, लेकिन फ़िलहाल हम लोग को इसका इसमें यूज करना पड़ेगा एक लाइन। तो आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको पता होगा। कंजर्वेशन बस इतना समझ लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ, एक्चुअली बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होगा यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो दोनों पोजीशन पे हमको टेंशन और वेलोसिटी पता करनी है। तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बी पे कितना होगा। तो ए पर हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ये सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, तो हम लोग ये रेफरेंस लेवल हमारा यही होगा, रेफरेंस लेवल यही होता है। तो यहाँ पर एच का वैल्यू 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये भी हर जगह वैलिड नहीं है। जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि ये शॉर्ट हाइट के लिए मतलब स्मॉल हाइट के लिए जहाँ पर h बहुत छोटा कंपेरेबल होगा रेडियस से, रेडियस ऑफ द अर्थ, तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², ये दोनों का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा, ए पर सबसे लोएस्ट पोजीशन में h 0 है इसलिए ये 0 लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट ए लिखेंगे हाफ mv²a। पोटेंशियल एनर्जी एट सी, सी का मतलब है यहाँ से उठ के यहाँ गया, तो mgh, mg तो वेट रहेगा, mg तो रहेगा, सिर्फ h हमको चेक करना है। तो h कितना होगा, देखिए h पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो h आप देखिए डायमीटर के बराबर हो गया 2r। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग mg इंटू 2r, पोटेंशियल एनर्जी एट सी हो जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या होगा, हाफ mv²c। ठीक है, अब देखिए हर जगह आप m को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपको दिख रहा है हाफ v²a g इंटू 2r प्लस हाफ v²c कितना लें। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मिनिमम वेलोसिटी किसके लिए निकाल लें। मिनिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए कि टॉप पर वेलोसिटी हमको ये मिल जाए, यानी कि टॉप पर हम हमारी वेलोसिटी रखनी होगी √/gr। तो स्क्वायर है इसलिए gr मिल जाएगा हमको। तो अब एलसीएम ले लेते हैं, v²a 2 को उधर ले जाइए तो मिल जाएगा आपको 4gr प्लस gr, तो 5gr। तो va मिल गया हम लोग को √5gr। तो ये बॉटम में कम से कम इतनी वेलोसिटी मिलनी चाहिए जिससे ये बॉडी घूमकर टॉप पे चला जाए, और टॉप पर तो इतनी वेलोसिटी होगी तो ये एक सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। तो ये थ्योरी बेसिकली बनाया गया कि एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, तो बॉटम पे हमको वेलोसिटी मिल गई, तो बॉटम पे टेंशन कितना होगा वो देख लेते हैं। बॉटम में टेंशन कितना आएगा, तो टेंशन का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था mv²r प्लस mg। बॉटम में यही था प्लस था, mv²r प्लस mg। तो यहाँ से देखिए अगर बॉटम में निकालना चाहे टेंशन एट ए, तो ए पर इसकी स्पीड कितनी रखनी होगी, √5gr। तो 5gr हो गया बाई r प्लस mg, तो r कैंसिल आउट हो गया 6mg। तो टेंशन एट बॉटम इतना आएगा। ठीक है, तो आप लोग इससे क्या करें, हम लोग थोड़ा कंक्लूजन बना देते हैं, साइड में लिख देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक हमारे कंप्लीट वर्टिकल सर्कल का जो थ्योरी पढ़ना चाहिए वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो अभी हमने जो सीखा कंक्लूज़न, 3 फार्मूला तो पहले सीखा, कंक्लूज़न में 3 फार्मूला पहले सीखा। टेंशन एट एनी पॉइंट क्या था, mv²/r प्लस mg cos थीटा। ठीक है, ये था टेंशन एट एनी पॉइंट, टेंशन एट एनी पॉइंट। फिर आपने सीखा टेंशन एट टॉप। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो टॉप में लिख रहे हैं, वो हम लोग का मिनिमम क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन नहीं था, -mg। फिर टेंशन एट बॉटम,
ये हो गया mv²/r प्लस mg, ये टेंशन एट बॉटम हो गया। फिर हम लोग का आया स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब ये होता है मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा जिससे बॉडी एक कंप्लीट सर्कल बना दे, ठीक है। तो इसमें हमने देखा टेंशन एट टॉप 0 था, वेलोसिटी एट टॉप √/gr। फिर आया इसके बाद टेंशन एट बॉटम, टेंशन एट बॉटम 6 mg मिला हमको, वेलोसिटी एट बॉटम √/5gr मिला। अगर ये सब केसेस को आप इस फॉर्मूला इतना बस ये हम लोग अगर फॉर्मूला नंबर इसको 4 पकड़े, 4 में 2 है फॉर्मूला, इसको 5 पकड़े, ये 5 चीज़ें हम लोग याद रखते हैं वर्टिकल सर्कल में, तो वर्टिकल सर्कल फिर बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसी स्पेशल केस के हिसाब से 2 और आपको शॉर्ट थ्योरी में बताता हूँ जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में इजी होगा। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान है अगर थ्योरी को आप ठीक से समझते हैं तो, ठीक है। जैसे एक हमने सर्कल बनाया, रेडियस r है, मास m है। अगर हम लोग चाहते हैं कि स्पेशल केस के अंदर यहाँ पर हम लोग की वेलोसिटी कितनी है फाइंड करना है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जितनी आएगी वही वेलोसिटी यहाँ भी आएगी डाउनवर्ड की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ मिलेगी यहाँ पर, या ऐसे मूव करता जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी और रोप में टेंशन कितना होगा, तो हम लोग इसको भी फाइंड कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। हम लोग यहाँ क्या फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ फाइंड ये करना चाहते हैं कि ए पर हमारी स्पीड कितनी है, √/5gr है। ए पर मतलब बॉटम में हमारी स्पीड है √/5gr। यहाँ पे स्पीड हम लोग को पता चल गया है कि √/5gr होगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से बी पोजीशन पे हमारा स्पीड वेलोसिटी कितना होगा, उसी के हिसाब से आप ये डी पोजीशन पे बना सकते हैं स्पीड। सी पे तो निकल ही गया √/gr, तो चारों पोजीशन पे आप स्पीड, टेंशन और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर स्पीड कितनी आएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा, 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी ए पे कितना होगा, हाफ mv², v² मतलब ये आएगा 5gr। पोटेंशियल एनर्जी एट बी पे कितना आएगा, mgr, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट उठा यहाँ से h कितना आएगा, ए से बी का हाइट कितना होगा, h आएगा, r आएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ mv² लिख दीजिए। अब इसको m इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हमारा बचेगा 5/2gr इक्वल टू gr प्लस हाफ v²। तो हाफ से अगर हम हाफ को इसमें डाल दे, हाफ से एलसीएम ले लें तो 5gr इक्वल टू 2gr प्लस v² आएगा। तो v² कितना आएगा, 3gr, मतलब v आ जाएगा √/3gr। तो यहाँ का स्पीड मिल गया हम लोग को √/3gr। अगर यहाँ की स्पीड इतनी रही तो, और यहाँ की स्पीड √/gr हुई तो उसी हिसाब से हम लोग टेंशन फाइंड कर लेते हैं। टेंशन यहाँ पे कितना होगा, तो टेंशन का फॉर्मूला आप देखिए किसी भी पॉइंट के लिए ये था, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा। टेंशन होगा बी पे हम लोग निकाल लें mv²/r प्लस mg। यहाँ पर सारा रेडियस बड़ा ले लिया मैं, ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ। सब जगह छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब जगह एक जैसा आप लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। r स्मॉल r, ठीक है। तो टेंशन mg cos थीटा है तो cos 90 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
तो cos 90 कितना होता है आप लोग को पता है, cos 90 होता है 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो एम वी स्क्वायर कितना है, यहाँ पर स्पीड कितनी है √3gr, तो 3gr/r कट गया, तो टेंशन यहाँ पे आ जाएगा 3mg, तो बी पे टेंशन मिला 3mg। तो उसी तरह डी पर भी आ जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन उल्टी होगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी आ जाएगा √3gr और टेंशन आ जाएगा 3mg। तो आपको चारों पॉइंट्स पर मिनिमम कंडीशन आपको मिल गया। जब आप न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे तो इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होगा, ठीक है। तो इसी सब का यूज़ करके हम लोग कुछ और थ्योरी भी समझते हैं, एक और थ्योरी समझते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। एक इसके बाद का एक केस ऐसा आएगा, सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पर जो वेलोसिटी है ऊपर में, इसको हम लोग 0 रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ की स्पीड 0 रखना चाहते हैं, तो यहाँ की स्पीड कितनी होगी वो हम लोग को फाइंड करना है, ओके। यहाँ की स्पीड कितनी होगी अगर उस पर 0 रखना चाहते हैं तो पॉइंट ए और सी मैकेनिकल एनर्जी का आप अप्लाई कर दिए, मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट सी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए तो 0 होगा, आप लोगों को पता है, यहाँ पे होगा हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ की स्पीड हमको फाइंड करनी है। अगर वेलोसिटी ऊपर में 0 हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना होगा, mg/2r प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हमको वेलोसिटी 0 चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों तरफ देखिए m कैंसिल आउट हो गया, u कितना मिला, u स्क्वायर इक्वल टू 4gr मिला, तो u मिल गया √4gr, ठीक है। तो ये भी एक केस बन सकता है कि टॉप में अगर स्पीड एकदम 0 है तो यहाँ से यहाँ पर कितनी स्पीड देनी होगी, कितनी वेलोसिटी देनी होगी, तो हम लोग को यहाँ पर जो वेलोसिटी चाहिए होगा इसके लिए 4gr। फिर आप याद कीजिए यहाँ पर अगर 5gr होता तो ऊपर में वेलोसिटी होती √gr। ये सब बात को आप अगर याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, ओके। देखिए नीट 2016 का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। अभी जो पढ़ा है एकदम सेम क्वेश्चन है, यहाँ मिनिमम वेलोसिटी पूछा जा रहा है कि कितना कम से कम रखने से सर्कल कंप्लीट होगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि √5gr होना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन पर √5gr। आप थोड़ी देर पहले सीखे कि लोएस्ट पोजीशन पर √5gr होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा, जिसको तो मैं सॉल्व कर दिया, तो और बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक सेम वर्टिकल सर्कल का ये क्वेश्चन है। एक रोप है या स्प्रिंग है, उसमें एक स्टोन बांधा गया, इसका लेंथ L है, यहाँ पर सेंटर है, एक एंड जिसका सेंटर है, दूसरा एंड पर एक स्टोन है, इसकी मास m दी गई है, ठीक है। लेंथ L है, इसको वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है। एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट इट्स लोएस्ट पोजीशन पे है, और दूसरा बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रीचेज अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो दोनों का मतलब क्या हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन पे है तो इसकी स्पीड 0 है, ये हम लोग का इसको पढ़ के समझना होगा। मिनिमम वेलोसिटी कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो मिनिमम वेलोसिटी कहीं भी नहीं है, लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी है दिया हुआ है, इसका मतलब ये मिनिमम नहीं है, u दिया हुआ है। तो मिनिमम वेलोसिटी अगर नहीं होगी तो हर जगह हम लोग स्पेशल केस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब हम लोग जो पहला पढ़ा, पहला 3 फॉर्मूला, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा डायग्राम को छोटा बना देता हूँ। दोनों कंडीशन, 2 पोजीशन दी गई है,
एक पोजीशन लोएस्ट है और एक पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पर स्पीड कितनी है, u है लोएस्ट पोजीशन पे, और जब ये बॉडी स्टोन यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे स्पीड u डैश है सपोज कीजिए। तो यहाँ u डैश वेलोसिटी चेंज हुआ तो u डैश माइनस u आपको निकालना है, या u माइनस u डैश, चेंज इन वेलोसिटी। पूछा है कि a और b पोजीशन के बीच में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो आपको निकालना ये है। u डैश माइनस u मॉड में लिया, आप u माइनस u डैश भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए एक्चुअली सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि ये दोनों अगर आप वेक्टर वाइज सॉल्व करें तो u डैश और u आपस पे 90 डिग्री पे है, आपस में 90 डिग्री पे है। तो आप पैरेललोग्राम लो जानते हैं, इसका चेंज क्या आएगा, ये आएगा। तो चेंज आप निकाल सकते हैं, चेंज कितना आया, u डैश स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ठीक है। चेंज में आ जाएगा u डैश स्क्वायर माइनस प्लस u स्क्वायर, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, u तो गिवन है, इसमें कुछ नहीं करना है, इस पोजीशन पे आके वेलोसिटी कितनी होगी वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ हमेशा वर्टिकल सर्कल में आप याद रखिएगा, आपको यूज़ करना है मैकेनिकल एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए मैकेनिकल एनर्जी एट बी के बराबर होगा। तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी ए का और काइनेटिक एनर्जी ए का इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बी का प्लस काइनेटिक एनर्जी बी का आपको लिखना है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ए पे तो जीरो आएगा, रीज़न आप थोड़ी देर पहले लेक्चर में बताया था। यहाँ ये कितना आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर आएगा। बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, लेंथ एल है, तो हाइट में कितना चेंज हुआ, हाइट में चेंज हो गया आपका एल का, तो एम जी एल प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पर हाफ एम यू डैश स्क्वायर। तो यहाँ से आप एम एम सब कैंसिल आउट कर दीजिए, यू स्क्वायर हो जाएगा 2gl प्लस हाफ 2gl प्लस यू डैश स्क्वायर। तो यू डैश का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gl रूट ओवर। तो यू डैश मिल गया, यू मिल गया आपको, तो आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका चेंज का मतलब अगर आप पैरेललोग्राम लो पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैरेललोग्राम लो पूरा अप्लाई कर लीजिए तब भी हो जाएगा। देखिए यू डैश माइनस यू का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब है यू डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u डैश यू कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री आप अप्लाई कीजिए तो यही मिलेगा। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को। यू डैश का स्क्वायर मतलब इतना लिखेंगे, यू स्क्वायर माइनस 2gl और यू स्क्वायर तो है ही, तो कितना मिला हम लोग को, 2u स्क्वायर माइनस 2gl। तो 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यू स्क्वायर माइनस gl रूट ओवर, ये हम लोग को आंसर मिला। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। तो आपने जो देखा, जो हम लोग अभी पढ़ रहे, थोड़ा भी जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, कुछ भी क्वेश्चंस में चेंज करेंगे तो हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही रहेगा, उससे बाहर नीट के क्वेश्चंस में नहीं जाएगा। मैं नीट के क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन पाया 16 में और CBSE के 4 में, इसलिए बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है आपके ईयर में आ जाए। तो आप लोग थोड़ा सा जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उसको ही ध्यान रखिए, नीट के लिए सफिशिएंट है। अब एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ, फिर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। देखिए इस न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है कि ये हाइट मिनिमम कितना होगा, ये वाला हाइट मिनिमम कितना, क्योंकि बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, तो यहाँ से इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना, मतलब ऐसे पूरा घूमना है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये हाइट कम से कम कितना रखा जाए जिससे ये बॉल वर्टिकल सर्कल घूम जाए। तो ये बोलने का मतलब ही है कि यहाँ पर कम से कम कितनी स्पीड दी जाए जिससे ये बॉल पूरा सर्कल घूम जाए। तो हम लोग ने अभी जो थ्योरी पढ़ा उसके मुताबिक बी पर स्पीड हो जाएगी रूट ओवर 5gr। अगर रेडियस r का वर्टिकल सर्कल है तो रूट ओवर 5gr। तो इतना हमको पता है तो बनाने में बहुत इजी होगा।
यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी जितना भी रहेगा, यहाँ पर अगर हम लोग दोनों को कंजर्व करा दें तो हाइट निकल जाएगा। यहाँ पर की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा। स्पीड तो हम लोग को पता ही है, तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। आप देख रहे हैं कि वर्टिकल सर्कल का जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो एनर्जी का कंजर्वेशन से ही बन जा रहा है। अगर हम ए पर देखें तो एक पर पोटेंशियल एनर्जी ए का प्लस काइनेटिक एनर्जी ए का इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बी का प्लस काइनेटिक एनर्जी बी का। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ए पर कितना होगा, mgh, हाइट है mgh, और ए पर तो बॉल रुका हुआ है तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी बी का कितना होगा, तो बी का पोटेंशियल यहाँ पे बॉटम पे आ गया ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पोजीशन पे है, हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, हाफ mv²। अगर पहले से आपको ये क्राइटेरिया पता है कम से कम इतना स्पीड देने से ये वर्टिकल सर्कल बना देगा, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। बी पर वेलोसिटी कितनी होगी 5gr, हाफ mv², तो v² का होगा mgr। ठीक है, तो आप अब m को दोनों जगह कैंसिल आउट कर दीजिए, g को भी कैंसिल आउट कर दीजिए, h बचेगा आपके पास 5r/2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो वर्टिकल सर्कल में अगर हम नीट के लिए इतना ही पढ़ते हैं तो काफ़ी है, जेई मेन के लिए भी इतना ही पढ़िए, IITs के लिए थोड़ा और पढ़ना होगा, लेकिन इतना कंप्लीट अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में उम्मीद है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 20 में सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर दिया विथ न्यूमेरिकल, विथ थ्योरी एवरीथिंग कंप्लीट कर दिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।